रुपये फी लीटर पे मुझे पक्की पड़ी और टोटल 900 रुपये इजाफी भरने पड़े मुझे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने रसीद भी देखी तो पहले कितने का फुल होता था टैंक, अब इतने हुआ। तो बाकी लोग भी वहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे जो रिक्शा ड्राइवर्स थे, जो बाइकर्स थे, वो इतनी उनके चेहरे पर एक बेबसी की सी कैफियत थी। अच्छा, एक चीज़ हम बता दें क्योंकि ये बताना ज़रूरी है, ये जो इजाफा है ये अप्रैल में होना था, जब यूक्रेन और रूस की, आपको याद है कि बड़ी धुआंधार जंग चल रही थी, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि भाई अब प्राइसेस बढ़ेंगी क्योंकि वो मैंडेटरी था, दुनिया भर में बढ़ रही थी। लेकिन उस वक्त जो है वो सब्सिडी दी गई, उस वक्त पैसा जो है वो कौमी खजाने का वो झोंका गया सब्सिडी की मद में, और लोग ये समझते रहे कि रावी चैनी चैन लिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा नई हुकूमत को। जब वो आई तो शुरू से उन पे प्रेशर था, लेकिन जनाब वो आए थे तो बड़े दावे करके, लेकिन उसके बाद बैक फुट पे दिस वाज द रीजन कि जो नई हुकूमत आई है दे वर टेकिंग देयर टाइम, और वो ये बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाह रहे थे। इस वजह से हमने देखा कि मरीम नवाज भी डिफरेंट जगहों पे कह रहे थे कि भी हम आवाम पे महंगाई का बम नहीं गिराएंगे, हम हुकूमत से निकल जाएंगे। ये बार बार कहा जा रहा था क्योंकि एक टफ डिसीजन है, और इस टफ डिसीजन को अगर टाइमली मतलब इसको टेकअप कर लिया जाता तो ये जो डॉलर आज इतने जो 202 तक पहुंचा है ये यहां तक ना पहुंचता। कल जब ने देखा कि स्पेसिफिकली कल मिफ्ता इस्माइल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जब वो IMF गए थे, वहां से उनके मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात कुछ खातिर खा मुज़ाकरात सामने नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि क्योंकि पहले आप लोगों ने हमारे मुआहदे की, जो आपकी पिछली हुकूमत है उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तो अब आपको अपने पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, आपको सब्सिडी वापस लेनी पड़ेगी। सो दे हैड टू टेक द डिसीजन, लेकिन इस डिसीजन में मारा कौन गया? अवाम। सो कल क्या कहा जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जरा आपको सुनवाते हैं। 27 मई से पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। और जी तो अब जरा बात कर लेते हैं, मौशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं, ये ज़ाती नौयत का एक मसला पैदा हो गया, मुझे भी इस वक्त बड़ा गुस्सा आ रहा है शदीद, लेकिन आप ज़रा रहनुमाई करें कि मुझे गुस्सा इस वक्त शहबाज हुकूमत पे आना चाहिए, उनके टाइमली डिसीजन ना लेने पे आना चाहिए, या तहरीक इंसाफ की गुज़िश्ता हुकूमत पर आना चाहिए? किस पे गुस्सा करूँ मैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, गुस्सा जो है ना वो दोनों पे होना चाहिए। अच्छा। की वजह ये है कि जो गया उसने भी जो है वो कंट्री का इंटरेस्ट जो है शायद सामने नहीं रखा, पॉलिटिकल इंटरेस्ट सामने रखा, और जो आया उसने भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो सामने रखा और कंट्री का इंटरेस्ट जो है वो डिले के साथ जो है वो सामने रखा। तो ये तो सारे पॉलिटिशियंस का जो है ना वो ये कह लें कि शेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक पे हम डाल दें, क्योंकि जो आए थे नए, जो आए, ये वाले जो आए हैं, इन्होंने भी जो है वो डिले किया है डिसीजन को और उसके बाद डिसीजन लिया है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। इसमें एक और चीज देखने की है कि ना सिर्फ ये कि प्राइसेस में इजाफा हुआ है, बल्कि टारगेटेड सब्सिडी जो है वो अभी उसका कुछ पता नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड है, नंबर 1। सेकेंडली ये कि इससे ऑफ कोर्स महंगाई होनी है, और उसकी जो मैनेजमेंट है या उसका जो बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस, वो गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देखना है कि क्या जो प्राइस पास ऑन होगा, क्योंकि देखिए 30 रुपए पर लीटर पास ऑन करना कोई छोटा जो है वो इंक्रीज नहीं है। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि पेट्रोल की प्राइस अगर 150 रुपए थी तो 30 का मतलब है 20% तकरीबन। तो 20% पास ऑन बंदों में जाना, इसका ये होगा कि ट्रांसपोर्ट जो है उसके मतलब आम आदमी के लिए किराए बढ़ जाएंगे। और वो होता ये है कि एक्सप्लॉयटेशन का अंतर आ जाता है, यानी कि प्रॉफिटियरिंग बहुत ज्यादा आ जाती है कि अगर मुझे 10 रुपए बढ़ाने हैं प्रोडक्ट पे तो मैं 20 बढ़ाऊंगा, 25 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, और जिसको नहीं बढ़ाने, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं भी है, कम इम्पैक्ट है, लोकल चीजें अगर बनती हैं तो उसमें तो बहुत ज्यादा जो है वो ये चीज कही जाती है कि जी प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं, पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर बढ़ गया है, इस वजह से हम बढ़ा रहे हैं। तो देखें, एक तो चीज होती है प्राइस पास ऑन, दूसरा उसकी मैनेजमेंट, तो वो बहुत जरूरी है। अगर वो गवर्नमेंट नहीं करेगी तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा और महंगाई में सबसे बड़ा मसला यही है ना कि जो डिसीजन लेना चाहिए था टाइम पर, वो डिसीजन ही नहीं लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये डिसीजन टाइम पे लिया जाता तो आज जो डॉलर जिस जगह पे खड़ा है उसी जगह पे खड़ा होता है? नहीं मदिया, ऐसा नहीं होता। डॉलर जो है इससे काफी नीचे होता, और मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, इनकी जो इरोजन हुई है वैल्यू में, तकरीबन कोई ये कह लें कि 6 से 7 अरब डॉलर जो है वो गिर गए हैं इन्वेस्टर्स के। वो नहीं होते या कम होते, उसके साथ साथ जो है जो आपकी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो शायद इतने ज्यादा ऊपर ना जाते जितने अभी चले गए शायद। तो आपने देखा होगा जैसे ये गवर्नमेंट आई थी तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि ये आते ही वो चीजें कर देगी,
जो कि पिछली गवर्नमेंट जो है वो छोड़ के गई है। और उसके बाद आपने देखा था ना कि एकदम से रुपी जो है 6 से 7 रुपए इम्प्रूव हुआ था अगेंस्ट डॉलर, मतलब डॉलर रुपी जो है वो स्टॉक मार्केट इवन वाज गोइंग गुड। एब्सोल्युटली, तो ये ऐसा नहीं होता, काफी हद तक सिचुएशन बेहतर होती, लेकिन हम खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते तो हम क्या, आवाम उसका जो है ना ज्यादा भुगतती है हमेशा। अच्छा, दूसरा हम इंटरनेशनल मार्केट की हमेशा बात करते हैं कि वहाँ पर चीज़ें ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वहाँ पर जब चीज़ें बढ़ती हैं तो सब बढ़ा दिया जाता है, जब गिरती हैं तो कोई पूछता नहीं है। तो उस सूरत में आपको लगता है कि जब कीमतें गिरेंगी तो कुछ देखा जाएगा, कीमतें कम करेगी हुकूमत, लगता है ऐसा? देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका। होता ये है कि आपने सब्सिडी इतनी ज्यादा दी है, तकरीबन मुझे लगता है रफली कोई हम ऑलरेडी कोई 200 अरब से ज्यादा तो ऑलरेडी दे चुके हैं सब्सिडी, सॉरी। तो अगर जो है प्राइसेस नीचे आती हैं ऑयल की, अभी तो देखिए ऑयल बहुत ऊपर है, ऑयल तकरीबन $117 पर बैरल पे चला गया है कल अगर आप कल के नंबर देखें। अगर ये नीचे आता है तो गवर्नमेंट शायद फौरन से पास ऑन ना कर सके। उसकी वजह यह है कि हमें IMF प्रोग्राम भी चाहिए, और IMF कहता है कि जी आप टफ डिसीजन से और अपनी सब्सिडीज को कहीं ना कहीं से पूरा करें। तो जब तक हमने यही सब्सिडी दोबारा आवाम से वापस वसूल नहीं कर लेनी, मेरा नहीं ख्याल प्राइसेस नीचे आएंगी। लेकिन हाँ, ये होना जरूर चाहिए कि प्राइसेस जो है अगर गिरे तो गवर्नमेंट को पास ऑन करना चाहिए, जिसकी वजह से महंगाई में कमी होनी चाहिए। हमेशा यही रोना होता है, हम देखते हैं पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है, हर चीज महंगी हो जाती है, शेख नुमाइश की चीजें बढ़ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसकी वजह से हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब प्राइस कम होती पेट्रोल की, वो प्राइस कम नहीं होती, वो जहां की होती वहीं की वहीं खड़ी होती है। अच्छा, अब क्योंकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी है तो आगे अब ये कहा जा रहा है कि 1 जुलाई से बिजली की कीमतें भी जो है वो बढ़ने जा रही हैं। सो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हम सब के लिए, कहाँ जाए हम वैसे? बिल्कुल, देखें एनर्जी की प्राइसेस ओवरऑल बढ़ती हैं, क्योंकि ऑयल जो है अगर उसकी कीमत में इजाफा होता है तो बिजली भी हम जो है वो तेल से बनाते हैं या गैस से बनाते हैं या फिर पानी से टू एन एक्सटेंट बनाते हैं, लेकिन पानी का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। हमें प्रॉब्लम यही है कि हमने पानी पे रिलायंस कम की और ऑल्टरनेट सोर्सेज, सूरज है, हवा है, इस तरह की जो कि सस्ती तरीन जो है वो बिजली बना के दे सकते हैं, इसे हमने काम ही नहीं किया। मैं हमेशा यही आपसे कहता आया हूं ना कि एनर्जी प्लानिंग जो है ना वो की होती है किसी भी मईशत का। एनर्जी प्लानिंग अगर आप नहीं करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपके यहाँ जो है डेवलपमेंट। अच्छा नहीं खुर्रम, असल में बात यह है कि प्लानिंग की जहां तक बात करें, आपको याद है जब CPEC आ रहा था और गुज़िश्ता हुकूमत थी, यानी कि नून लीग की हुकूमत थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि जी ये एक 10,000 मेगावाट बिजली भी सिस्टम में शामिल होगी। फिर तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने कहा कि हाँ जी लोड शेडिंग तो कम हुई थी, बिजली तो पैदा हुई थी, लेकिन जो डिस्पैच सिस्टम था, ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो इस काबिल नहीं था कि उस बिजली का लोड बर्दाश्त कर सकता। तो यहाँ पर तो हर तरह के मसाइल हैं। हमारे यहाँ 2 बड़े मसले हैं। एक तो ये कि जनरेशन जो है वो महंगी है, जनरेशन है, अच्छी खासी जनरेशन है, लेकिन महंगी है। पिछले काफी हुकूमतों ने जो है वो जनरेशन लगाई है, खासकर PMLN ने काफी जनरेशन में इजाफा किया है, लेकिन उसमें एक अच्छा काम ये हुआ कि LNG के प्लांट्स लगे, LNG की तरफ हम जो है गए और जो है हमने बड़े मुआहदे किए, कतर के साथ किए और मुआहदे हुए, तो ये एक अच्छा हुआ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुई। लेकिन उसके साथ साथ कोल भी ऐड हो गया और हमने ऑल्टरनेट पे नहीं गए। जो ग्रीन एनर्जी होती है, ऑल्टरनेट होता है, हवा से बिजली बनती है, या फिर आज तो आपको पता है आजकल जो है वो रात के अंधेरे से बिजली बनाई जा सकती है। इस वक्त इतना जो है तरक्की हो चुकी है। देखें, अब वो मैं तो एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो काफी लंबा हो जाएगा इसमें हमारा सेगमेंट, लेकिन हवा में कहने का मतलब ये कि ऑल्टरनेट्स इतने ज्यादा हैं कि आप अंधेरे से बिजली बना रहे हैं, आप सूरज की रोशनी से बना रहे हैं, आप हवा से बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे यहाँ TND का मसला है, यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो हिस्सा है ना हमारा, यानी कि बिजली बन तो जाती है लेकिन पहुंचती नहीं है, वो उसमें चोरियां हो जाती हैं, वो पूरा सिस्टम एक तरह से तबाह हो जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट ही नहीं की। वैसे खुर्रम, अभी सबसे बड़ा मसला ये है, काश हमारे रुपए की कदर को कहीं ना कहीं सस्टेन किया जाता तो ये सूरत हाल ना होती, इतना महंगा पेट्रोल ना होता अगर रुपए की कदर इतनी ना गिरती। क्योंकि वो जो टके की बात करते थे ना कि 2-2 टके की, तो अब 1 टके का 2 रुपए है। अब मुझे लगता है आगे कहीं और ही ना गिर जाए, तो अल्लाह हमारी मिसालें चेंज ना हो जाएंगे। हाँ, मिसालें चेंज ना हो जाए। बहुत शुक्रिया जी, खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। बाकी अगर रुपए की कदर इतनी ना गिरती तो आपको सोचे ना कि फिर आप फिर उससे आ जाए कि जी फिर $1 कितना पाकिस्तान में होता है, फिर हमने अगर पेट्रोल खरीदना होता तो हम कितने पैसे में एक चीज ये बात कर रहे थे, जैसे खुर्रम साहब ने बात की थी ना कि वो मतलब डिफरेंट मीन्स हैं, जैसे सोलर मीन्स है, फिर गार्बेज के जरिए भी बिजली पैदा, फिर फुजले के जरिए भी आपको पता है एनर्जी हासिल की जा रही है, कोल के जरिए, क्या विंड के जरिए, तरह तरह की चीजों की। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की डार्क के जरिए ना, तो वो बेसिकली ये है कि एक स्टडी सामने आई है जिसमें उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि एक रिन्यूएबल जनरेटिंग मीनिंगफुल एनर्जी है, और वो किस तरीके से ये कोल्ड डार्कनेस
ओपननेस ऑफ स्पेस जो है, यानी कि वहां पर कोई उन्होंने एक ऐसी मशीनरी लगा के वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, यानी कि स्पेस को भी यूटिलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस है, जब हम उनसे काम नहीं करे तो फिर तो ये आप स्पेस तक पहुंच गए तो आपको मैं वापस खींच के लेकर आऊंगी। बहरहाल विल डू मोर रिसर्च ऑन इट कि ये कैसे काबिल अमल होगी, तो आपको मजीद भी इस बारे में हम रिसर्च करेंगे, बट हुकूमत को चाहिए कि वो मजीद चीजें प्लान करे फिर उसको एग्जीक्यूट भी करे। खैर